और भैया होली ये तो आती है। तो आज बारी है हम लोग की मशीन इनपुट और आउटपुट। वैसे तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन भाई सिलेबस में दिया है तो पढ़ना जरूरी है। तो जितने हमारे साथी यहाँ पे हैं, अच्छा एक चीज और बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कभी भी मशीन इनपुट या आउटपुट के क्वेश्चन पढ़े हो, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जाना भी नहीं है कि मशीन इनपुट आउटपुट क्या होता है। जैसे हम लोग लखनऊ से पढ़ाते हैं, ठीक है भाई, क्या बात है ना, क्या बात है भाई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अपना ध्यान पूरा आज मुझ पे लगा दो, ठीक है। अगर पेन पेपर लेके बैठे हो तो बढ़िया, नहीं बैठे हो कोई बात नहीं, लेकिन चीजों को समझने की कोशिश करना, चीजों को समझने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक पहले बताता हूँ, फिर ठीक है। चलिए, तो बेसिक अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इनपुट आउटपुट के प्रश्नों में दिए गए क्या बात होती है ना, क्या बात होती है। आ जाओ, इनपुट आउटपुट के प्रश्नों में दिए गए नियम मतलब थोड़ा सा ये चीजें लिखी, इन पे एक बार डाल लेते हैं नजर। क्या है, शब्दों को अक्षरों की संख्या के आधार पर। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पहले ये समझ लो थोड़ा सा। जैसे मान लिया यहाँ लिखा गया है, एक इनपुट दिया गया है, बोलते ना भाई एक इनपुट दिया गया है, एग्जांपल है ये, समझना। एक इनपुट दिया गया हमको, एक इनपुट लिखा ये लिखा, एक इनपुट दिया, और यहाँ क्या है, सिर्फ वर्ड्स दिए, कोई भी मतलब की बात नहीं। अच्छा आओ भाई, ये अच्छा पूछ रहे हैं कि सर जी कंप्यूटर का क्लास कब से। भैया कंप्यूटर का क्लास रीजनिंग की क्लास है ये, है ना, और रीजनिंग की ही बात होने वाली, मशीन इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट और आउटपुट। पहली बार सुना है वही इनपुट आउटपुट पढ़कर मुझे लगा कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर की नहीं है, कंप्यूटर नहीं, हम रीजनिंग ही पढ़ाएंगे आपको, और हर तरीके की रीजनिंग, चाहे मैथ हो चाहे जो भी हो, हल्की मतलब अगर हो सके तो। चल तो भैया कंप्यूटर की क्लास नहीं है, रीजनिंग की है। यहाँ दिया है द कोड इज वन चाइल्ड स्कूल, है ना। अब आउटपुट लिखा गया, आउटपुट यहाँ लिखा गया इसको भाई कि पहला स्टेप, आउटपुट का पहला स्टेप, आउटपुट ये एग्जांपल है समझो, आउटपुट का पहला स्टेप यहाँ लिखा गया कि भाई उठा के रखा इसको, फिर सब सेम, इसको तो उठा लिया गया, इसको यहीं रख दिया। ये एक चीज हटा दो यहाँ से, जरा वन को हटा दो, वन को हटा, ठीक है, वन को हटा दिया हमने, ये सेम रखा, वन को हटा दिया हमने, यहाँ सेम रखा, ठीक है। अब देखना सेकंड स्टेप इसका, चरण दूसरा, चरण दूसरे में क्या है भाई, अभी अच्छा ये तो गलत हो गया, रुक जाओ क्वेश्चन जरा चेंज कर रहे हैं, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा वरना मुश्किल हो जाएगा आपको समझना। हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, इनपुट में लिखा हमने धातु लिखा ही था, और इसको बस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्योंकि वन भी आ गया था और चीजें बदल रही थी। अब ठीक, अब इसको चरण वन जो हमने लिखा, पहला चरण जो लिखा हमने वो लिखा, इसको यहां से उठाएं, द स्कूल चेयर, और इस तो हटी गया ओल्ड, ये ठीक है। फिर हमने उठाया भाई, अब देखो ये इसी के हिसाब से आपको पहचानना होगा, इसके हिसाब से आपको पहचानना होगा कि क्या लॉजिक या क्या पैटर्न इसमें चल रहा है। जरा मुझे लिख लेने दो एक बार ताकि हम आपको आसानी से समझा सकें। अब ये बन गया हमारा स्टेप, ये था लास्ट स्टेप, ठीक है, ये था लास्ट स्टेप। अब ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा था कि आपको समझ आ सके, समझना। अब एक हमें क्या दिया है, हाँ एक इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे, और इसको अरेंज किया गया इस तरीके से, और जैसे अरेंज जो अरेंज किया गया है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक अरेंजमेंट होता है इसका, एक अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को यहाँ फुलफिल किया गया। अब हमने देखा दा स्कूल चेयर इज ओल्ड लिखा था, फिर इसको अरेंज किया गया, तो पहले भैया क्या है, इज आया, फिर क्या आया, अब देखो यहाँ से आया दूसरे स्टेप में, तो दा भैया अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे रहा, लेकिन सेकंड स्टेप में हमने कोल्ड को आगे किया, ठीक है, फिर स्कूल और चेयर सेम कर दिया, फिर भाई इज है, दा है, कोल्ड है अपनी जगह, फिर हमने चेयर को आगे कर दिया और स्कूल को पीछे कर दिया। अब ये क्यों किया हमने, ओ सॉरी यही होता भैया, ठीक, अब सही है, सभी जगह गलत लिखा है, एक जगह छोड़ करके। तो अब देखो, तो हमने कोल्ड चेयर और भाई स्कूल को लिख दिया। अब ये अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, क्या हुआ, यहाँ 2 लेटर है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो हमने किस हिसाब से अरेंज किया इसको, हाँ भैया ये इंग्लिश में आता है, यहाँ कोई मतलब नहीं निकालना है, यहाँ कोई मतलब नहीं निकालना। तो यहाँ कितने लेटर है, 2 लेटर हुए। पहले हमने क्या किया, पहले स्टेप में 2 लेटर वाले को उठा के रखा, तीसरा वाला अपनी जगह पे है, तो दा स्कूल चेयर कोल्ड सेम रख दिया। सेकंड वाले पे इस तो पहले से ही था, दा भी पहले से ही था, इसलिए भैया अलग से नहीं उठा के रखना पड़ा। फिर हमने क्या किया, कोल्ड को रख दिया, 4 लेटर यहाँ पे, फिर स्कूल और चेयर अपनी जगह पे आ गया, फिर यहाँ पे आया तो इज अपनी जगह, दा अपनी जगह, कोल्ड अपनी जगह, फिर हमने चेयर को रखा 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लेटर थे, 5 लेटर से तो यहाँ भी आइए, और फिर स्कूल अपने आप अरेंज हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट अरेंज हो गया अपने हिसाब से, ठीक है भाई। तो ये अरेंजमेंट था। अब इसी हिसाब से यहाँ बताया गया है कि क्या कैसे, अब ये कैसे कैसे आता है, ये जो आते हैं क्वेश्चन ना मेरे भाई, यहाँ आपको क्वेश्चन जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको इनपुट आउटपुट में जो क्वेश्चन मिलते हैं वो किससे किससे होते हैं, समझना। एक तो पहली चीज वो लेटर्स, है ना, लेटर बेस्ड होते हैं, और दूसरा जो होते हैं वो नंबर बेस्ड होते हैं, और जो तीसरा होते हैं वो नंबर एंड लेटर, नंबर एंड लेटर, नंबर एंड लेटर बेस्ड। क्या, अक्षर पर आधारित, ठीक, नंबर संख्या पर आधारित, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, जो मैं आपको समझाऊंगा उस पर ध्यान देना है, ठीक है। संख्या और नंबर, अच्छा संख्या और अक्षर,
इसमें करना क्या है, ठीक है। अभी ये पहले तो देखो किस पे होंगे भैया, लेटर बेस्ड अक्षर पर होंगे या संख्या पर होंगे या दोनों को मिक्स करके होंगे। इन्हीं पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बनता है वो ये है। और हमने एक एग्जांपल दिया, ये रहा जो भाई क्या है, अगर लेटर से संबंधित है, लेटर्स मतलब वर्ड लिखे हुए हैं दा, तो भैया इनको कैसे अरेंज किया है, तो अल्फाबेट के हिसाब से, 2 अल्फाबेट यहाँ है, 3 यहाँ है, फिर भैया 4, फिर 5, 6, इसी तरह से। और अगर 7 होता, 8 होता तो अरेंज करते चले जाते और स्टेप बढ़ता चला जाता, हर स्टेप में एक चेंज हो रहा, ठीक है। अब ये चेंज हो रहा तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, शब्दों को अक्षरों की संख्या के आधार पर व्यवस्थित करना, कैसे कैसे किया जा सकता है ना। एक स्टेप पे नहीं कर सकते, वहां पे स्टेप दिए होंगे। अभी देखो पहले समझो इस चीज को, अरेंजिंग द वर्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। पहला अरेंजिंग द वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना, या तो इस हिसाब से, है ना भाई, कैसे कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक। फिर अंकों को आरोही तथा अवरोही क्रम के अनुसार, क्या भैया, अरेंजिंग द डिजिट अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर है चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल। अब रूल होगा, वहां पे एक रूल होगा, शब्दों को एक विशेष नियम के आधार पर शब्दों का स्थान बदलना। अब स्थान भी बदला जा सकता है कई तरीके से, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। क्या थोड़ा बहुत भी समझ में आया है इस चीज को देख करके, क्या भाई कुछ समझ में आया, एक बार ये बताओ। थैंक यू काव्या जी, धन्यवाद। बाकी लोग जरा सभी लोग ये बताओ कि क्या कुछ भी ऐसा दिमाग में पड़ा हो जो 1% की अगर मैं बात करूं, क्या आपके दिमाग में कुछ आया कि इनपुट आउटपुट क्या है? यस सर, पूरा आया, यस सर, यस सर। हाँ चलो, नो नो वाले भी हैं, यस वाले भी हैं, यस वाले ज्यादा, नो वाले भी। हाँ बिल्कुल भाई, कोई जरूरी नहीं कि एक बार में ही सबके दिमाग में आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि भाई इतना तो समझा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी यस, बिल्कुल बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत आया। मैंने 1% की बात की है ना, कि 1% भी कुछ आया हो समझ में, आया है मेरे भाई। अब इस चीज को अगर मैं आपको नंबर से बताऊंगा ना तो और ज्यादा समझ में आएगा, नंबर से बताऊंगा तो शायद जल्दी समझ में आएगा। जैसे एक इनपुट दिया हुआ है, जैसे एक इनपुट दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ये नंबर दिया, ये इनपुट दिया। हाँ क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, एक इनपुट दिया है, अब इसका हम आउटपुट लिख रहे हैं, ठीक है। आउटपुट लिख रहे हैं और स्टेप आउटपुट, और ये है स्टेप फर्स्ट, ठीक। हमने फर्स्ट स्टेप लिखा, यहां से उठाया, और हम क्या कर रहे हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर, है ना भाई, असेंडिंग आरोही क्रम, मतलब छोटे को, तो सबसे छोटे को हमने उठाया +5, और बाकी सब उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ कोई भी चेंज नहीं है ना। जिस नंबर को आगे कर दिया उसको छोड़ देंगे, बाकी सब उसी तरह से उतार दो, उतार दिया। अब दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या किया, 0, 5 तो आ गया। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा, 15, तो 15 को लिखा, फिर 112, फिर 87, फिर बाकी सबको उतार दो, 34। अब 15 के बाद क्या बनेगा, तो 34 आएगा पहले ना। तीसरा स्टेप क्या बनेगा, 0, 5, 15 तो आ ही गया था, अब 34 आएगा भाई, 34 आएगा, बाकी सब सेम, 112, 87, है ना, 35, 98 और 75, कोई फर्क नहीं। हाँ ठीक। अब देखो 1, 2, चौथा भी 0, 5, 15, 34 के बाद क्या आएगा, 35, 112, 87, 98, 75, है ना। फिर क्या दिया हुआ है, पांचवा स्टेप, 0, 5 अपनी जगह है, 15 है, 34 है, 35 है, 35 के बाद अब बड़ा क्या है, 75, तो 75 आया, 75 के बाद 112, 87 और 98, ठीक, ये आया भाई। फिर आया, हमने छठा स्टेप यूज किया, 0, 5, ये इसी तरह से लिख दें, 75 के बाद यहाँ आ जाएगा 87, 87 के बाद 112 और ये आ गया 98। हमने भाई सातवां स्टेप यूज किया, 0, 5, 15, 34, 35, 75, 87 के बाद 98 आया और 112 अपने आप आ गया भाई, है ना। 112 अपने आप आ गया, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना, यही तो एक्सप्लेन करना है। लेकिन अब इसकी जगह समझने की वजह कमेंट बॉक्स में लगे रहो, है ना, दंगल करते रहो। यहाँ पे ये मत समझो कि क्या लिख रहे हैं, पहले तो लिख नहीं रहे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो कैसे, बेसिक तो समझो। पागलो खाली बस चिल्लाना शुरू, एक लिख रहा है सची पीपीटी से बताओ भैया, क्वेश्चन दे दूंगा, कुछ समझ पाओगे क्या? कुछ बेवकूफ ऐसे हैं जो ना कुछ समझेंगे ना दूसरों को समझ देंगे। यहाँ समझो क्या लिखा हुआ है, तो इनको अरेंज किया हमने। अब ये पैटर्न, ये हमें क्वेश्चन दिया होता है, समझे। एक क्वेश्चन दिया होगा जिसका इनपुट दिया होगा, आउटपुट भी दिया होगा आपको। क्वेश्चन दिया होगा, इनपुट और आउटपुट दोनों दिया होगा, समझना। देखो ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे दिया हमने। अब ये देखो दिया हुआ है कि ये इनपुट दिया, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है ना, ये लिखा है कंपास रूल सो माउथ फास्ट, ये लिखा है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में ये कंप्लीट हो गया। आपको ये पैटर्न पहचानना है, क्या होगा, आपको ये पैटर्न पहचानना है कि क्या लॉजिक, क्या पैटर्न चल रहा है। जो हमने यहाँ पैटर्न लिखा ना, ये जो पैटर्न लिखा ना, ये हमने बता करके आपको लिखा कि कितने 7 स्टेप में हमने क्या क्या किया ये। लेकिन आपको जब क्वेश्चन दिया होगा तो ये दिया होगा, आपको पहचानना होगा इसमें क्या है। फिर हमें क्वेश्चन देगा कि अकॉर्डिंग टू द रूल फॉलोड इन द अबव स्टेप फाइंड द लास्ट स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट। अब आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे एक इनपुट दिया हुआ है ना, यहाँ एक इनपुट दिया हुआ है, इस इनपुट को हम कितना, इसका जो अंतिम चरण याद करो, और ऑप्शन A B C D अंतिम चरण याद करना है। तो भैया आगे खुल जाएंगे। क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ, जो समझा रहे हैं समझने की कोशिश करो। तो ये चीज क्वेश्चन दिया है, यहाँ एक पैटर्न है, एक लॉजिक है, उसको पहचानना है। उसके पहचानने के बाद क्या लिखा है, और शिवव्रत गौतम ब्लॉक मार दूंगा, इतने कमेंट नहीं करने, दिमाग मत खराब किया करो तुम लोग, ज्यादा होशियार चल के नाना बनने लगते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, तो ये बना तो आप सब लोग कि स्टेप क्या है, लेकिन मेरे भाई कितने, इसका लास्ट स्टेप लिखना है, तो लास्ट स्टेप के लिए आपको ये बना देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना, कैसे कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये चीज है, हमने जो आपको बताया ये है, मान लो ये एक इनपुट था, आउटपुट दे दिया भैया ये। अब हमने अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा कि एक इनपुट दिया हुआ है, हम दे रहे हैं, जरा बनाना इसको, ठीक है। एक इनपुट दिया हुआ है, ये इसका ये कितने
कितने स्टेप में बनेगा? अब बनाओ, ये दिया हुआ है एक एग्जांपल के तौर पे इसी का। अब इस बार क्वेश्चन दिया है, सेम उसी लॉजिक पे बनाना है, बना के दिखाओ जरा। हाँ, क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा, यही तो समझा है, क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी भाई एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, फेंक के मारोगे और आंसर दे दोगे बिना पेन और पेपर के भी। समझे? तो पहले उस चीज को समझो। कोई चीज समझाता हूं तो समझने की कोशिश किया करो, बस भटकने की कोशिश ना किया करो, इधर से उधर भटकूं और गुरुजी नहीं आया चिल्लाने से नहीं हुआ, समझने से हुआ। हाँ, ये एक दिन हमने YouTube पे पढ़ाया भी था, तो हमारे जितने साथियों ने देखा होगा तो शायद उन्हें कुछ समझ भी आया हो। 5 स्टेप बता रहे हैं, 5 स्टेप बता रहे हैं। चलो आओ बना के देखते हैं क्या 5 आ रहे हैं, है ना? आओ भाई बना के देखा जाए। तो यहाँ पे हमने बनाया आउटपुट स्टेप 1 में भैया सबसे छोटे को उठा के रखा 03, तो 03 88 75 110 23 और यहाँ पे 55। ठीक, स्टेप सेकंड 03 है ही, इसके बाद 23 उठाया 88 75 110 55। तीसरा स्टेप 03 23 88 अब भैया 55 88 75 और 110। ठीक, समझना जरा, 03 23 55 के बाद क्या आएगा? 75 आया, 75 आया और ये हुआ 88, ये हुआ 110, 88 110। अब क्या इनको अरेंज करने की जरूरत है हमको? जो अगला जितने लोग 5 स्टेप बता रहे हो, हैं 6 बता रहे हो, क्यों? ये तो 4 में ही हो गया ना मेरे भाई, यही तो था हमारा स्टेप 4 में ही हो गया और ये था लास्ट स्टेप। क्यों? क्योंकि भैया अरेंज हो गया ना, यही तो अरेंज करना था। सारे नंबर क्या अरेंज हो? 0 5 15 34 35 75 87 98 112। क्या भैया 3 23 55 75 88 110। क्या कोई है ऐसा जो अरेंज ना हो? कितने हुए? 4 स्टेप बने। तो जो भी अब जैसे देखो 88 और 100 अपनी जगह पे ना, इनको बनाने के लिए हमें स्टेप बनाने की जरूरत नहीं, इनको बनाने के लिए हमें स्टेप बनाने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछे, हमने पूछा था कितने स्टेप, तो भैया 4 स्टेप में बनेगा। अगर हमने पूछा होता भैया तीसरा स्टेप कौन सा है, तो भी आपको निकालना पड़ेगा ना कि तीसरा स्टेप ये है, ऑप्शन में लिखा होगा तो ये बताना पड़ेगा ना। या फिर पूछ लेता है दूसरे स्टेप में 03 और 75 के बीच में कितने भैया नंबर आएंगे। तो अब समझ आया क्या कि कैसे करना है इसको, बताओ अब समझ आया क्या? हाँ बहुत बढ़िया, जिनका 4 स्टेप में बना है बहुत शानदार, यस सर लिखो जल्दी से। क्लियर है? समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत सही। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि पहले समझो, नो डाउट, बहुत बढ़िया, एक लाइन से यस सर। ठीक है, हाँ दूसरा को यार एक तो ये देने लगते हैं ज्ञान के साथ, दूसरा कराओ ये करो भाई, अब एक नहीं हो जाएगा ना, हमें भी पता है। पीवाईक्यू नहीं मिला मेरे भाई, वाकई में बहुत कम है क्वेश्चन, लेकिन दिया हुआ है तो करा दे रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो जब एग्जाम में बैठे हो आ जाए तो कहो भैया अब झुंझुना बजाएं क्योंकि आता तो है नहीं, तो सब कुछ पढ़ लो, कुछ भी छूट ना पाए। आओ अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, जरा इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, हाँ अब यहाँ समझना, इस क्वेश्चन पे जब हम समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे समझ आएगा। क्या कैंपस रूल सोज, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं कि स्टेप 1 में क्या दिया। स्टेप 1 में क्या दिया भाई? स्टेप 1 में अगर हमने उठाया है तो किसको उठाया है? हमने उठाया तो किसको उठाया? अब समझ में आएगा। तो हमने उठाया सोज, है ना भैया, सोज को उठाया, कैंपस रूल्स माउस और भैया क्या है फास्ट है। तो सोज में अगर हम देखें क्या इनको अल्फाबेट के हिसाब से उठाया जा रहा है, क्योंकि अगर सी है, देखो यहाँ सी है, पहला अल्फाबेट यहाँ आर है, यहाँ एस है, यहाँ एम है, यहाँ एफ है, तो सबसे लास्ट में तो यही आ रहा है ना 19, प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले भैया 19 आ रहा है। अच्छा हम लास्ट स्टेप को सबसे पहले देखो, लास्ट स्टेप को सबसे पहले देखो, जो चौथा है क्या भैया? एस फिर आर फिर एम फिर एफ फिर सी, अल्फाबेट के हिसाब से तो रखा गया है, अल्फाबेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में ही तो रखा गया है ना भाई, क्या घटते क्रम में ही तो रखा गया है। अब घटते क्रम में रखा गया तो कैसे कैसे स्टेप आए हैं यहाँ बस ये देखो, पहले सो उठाया, कैंपस अपनी जगह, रूल अपनी जगह, माउस और फास्ट, ठीक है, सो हो गया, रूल आ गया, फिर भाई कैंपस अपनी जगह, माउस और फास्ट, ठीक है, फिर सो रूल माउस, फिर भैया क्या है? माउस हो गया, फिर कैंपस और फास्ट, फास्ट अपनी जगह है। अब भैया फास्ट को उठाओगे तो अगले में सो रूल माउस, ये तो है, फास्ट उठाया और ये कंप्लीट हो गया स्टेप। अब हमको क्या करना है? हमको करना क्या? हमको तो कुछ नहीं करना, हमको देखना है ये जो इनपुट दिया हुआ है, कॉल, स्टीट्स, ब्रीफ, स्नैप्स, ब्लास्ट और क्राई, इसको अरेंज करना। अब यहाँ पे पूछा है कि अंतिम चरण ज्ञात कीजिए, अंतिम चरण कौन सा हो? तो अब सीधे ऑप्शन से आप देख सकते हो, क्या कर सकते हो? सीधे ऑप्शन से देख सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? ऐसा आएगा, ऐसे यहाँ यहाँ ये ऑप्शन हटाओ, ठीक है। एस के बाद मेरे भाई क्या आने वाला है? तो एस के बाद सी आएगा क्या? एस के बाद बी बी एन बी एस सी सी, तो एन जब दिया तो सी पहले नहीं आएगा और बी भी पहले नहीं आएगा, क्या आएगा भाई? एस एन सी सी। अब दो सी दिए हैं तो दोनों में से कौन सा पहले? तो सी और सी, फिर आर फिर ओ, भैया अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज है ना, तो आर पहले आएगा, फिर ओ आया, फिर बी आया, फिर बी, तो बी आर आया पहले, बी एल आया, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बना। क्या ये समझ आया? जल्दी से भैया सभी लोग आंसर दे दो फटाक से। क्या ये समझ आया? सभी लोग जल्दी से यस सर लिखो। की थोड़ी सी ज्यादा है ना, थोड़ी सी ज्यादा कोशिश करो, ज्यादा ध्यान लगाओ क्योंकि बहुत आसान है। वैसे तो एक लाइन से यस सर लिख रहे हैं सब लोग, लेकिन इक्का दुक्का तो होंगे ही जो नो लिखेंगे, जिनको शायद ना भी आया हो समझ में, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में सभी को आ जाए सबका दिमाग में, लेकिन फिर भी मेरे भाई समझने की दोबारा से कोशिश करना, इसी क्वेश्चन को फिर से समझने की करना है ना भाई। ये देखो यहाँ पे हमें इनपुट दिया हुआ है, ये लिखा गया है, इसको अरेंज किया स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 में, 1 2 3 4 में। तो भैया सबसे पहले वो लेटर वाला वर्ड उठाया जो क्या है? अल्फाबेट, जिसका सबसे पहले मतलब बाद में आ रहा है बड़ा 19। फिर भैया क्या है? यहाँ देखिए, अब लास्ट स्टेप सबसे पहले देखना, क्यों? क्योंकि यहाँ समझ में आएगा कैसे लाया गया है ना, कैसे लाया गया, कैसे लाया गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो भैया सो एस को पहले रखा गया, फिर आर है, फिर एम है, एफ है और सी, इस हिसाब से। या फिर इनको कैसे अरेंज किया जा सकता है? इन जो वर्ड्स में लेटर ऑफ नंबर ऑफ लेटर, जैसे यहाँ पे इस तरह से भी अरेंज किया जा सकता है ना, इस तरह से भी किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो भैया यही अरेंज किया गया, अरेंज करने के बाद हमसे पूछा इसका लास्ट स्टेप, तो हमने लास्ट स्टेप, अब देखो यहाँ हम इसको लिख देते हैं। तो इनपुट अगर हम लिखे, समझ लो एक क्वेश्चन मेरे साथ ही कुछ लोग, यहाँ अगर हम इनपुट लिखे, क्या लिखा है?
कोल, और क्या लिखा है, स्टील्स, ब्रीफ, फिर क्या है, नैप, और मतलब मैंने दिया इसको ताकि हम पूरा लिख सकें, ठीक है। ब्लास्ट पूरा फिर से लिख लें एक बार, कोल्स एस सब में लगाना, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब इसका आउटपुट हम पहला स्टेप अगर लिखें मेरे भाई, पहला स्टेप हम लिखेंगे तो समझना, जितने लोगों को नहीं आया जरा ध्यान से, तो पहले कौन सा, तो भैया एस है ना, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो एस आएगा, एस से आया तो एस वाला वर्ड भाई यहां हमने लिख दिया। फिर क्या है, कोल, जो सेम, फिर पूरा सेम उतार दो, तो कोल, ब्रीफ, नैप, ब्लास्ट और प्राइस, ठीक। अब स्टील लिखा तो दूसरा भैया हमने दूसरा स्टेप है जो, ये तो पूरा वही रहेगा। अब कोल, अब कौन सा आएगा, तो एन आएगा ना मेरे भाई, तो एन आ गया, फिर कोल तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ब्रीफ अपनी जगह पे, नैप हो गया है ना भाई, तो ब्लास्ट आ गया और प्राइस आ गया, ठीक। ये ठीक है। हाँ भैया ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्या पैटर्न दिया हुआ है, उसके बाद इसको बनाना है ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है आगे, अगला भाई बनेगा तो एस टी टी ई आर एस एन ए टी एस। अब इसके बाद कौन सा, तो सी है, बी है, बी है, सी है, तो इन चारों में से भैया सी वाला पहले आएगा, और सी में दो जगह सी दिया हुआ है, तो भैया अब अल्फाबेट, नेक्स्ट अल्फाबेट के हिसाब से देखो पहले कौन सा वर्ड आएगा, तो सी ओ सी आर, तो सी आर वाला पहले, क्राई है ना भाई, फिर कोल्ड अपनी जगह, और फिर देखो ब्रीफ अपनी जगह और ब्लास्ट अपनी जगह। अब यहां देखो क्या भाई, हमको कुछ चेंज करने की जरूरत है, आगे प्राइस आ गया, कोल्ड अपनी जगह ही था, लिख दिया, कोल्स अपनी जगह था, ब्रीफ बी आर आई, फिर बी एल, तो ये तो भैया लास्ट स्टेप हुआ ना हमारा, तीसरा, तीसरा क्या हुआ, हाँ उसी के आधार पर क्वेश्चन बना है। स्टेप 3 में ही तो आंसर है, यही तो लिखा है, स्टील, नैप्स, क्राइस, कोल्स, ब्रीफ्स और ब्लास्ट, स्टेप तीसरा ही तो है जो अंतिम है। अब समझ में आया। एक बच्चा लिख रहा है सर जी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, एक खींच के ऐसे फेंकूंगा तो मजा वहां लगेगा करके, अभी बाकी को आया जाना है। समझ आ गया सभी लोग, जरा बताओ। हाँ डिक्शनरी के हिसाब से जब लेटर्स दो चार लेटर सेम हो जाएंगे तो वहां पे क्या करना है, डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना, कौन पहले आएगा कौन बाद में, ये तो भैया पता ही है ना, क्लियर हो गया है। चलो अब तो भैया इसका आंसर तो पता चल गया। अब यही अगर क्वेश्चन यहां पूछा होगा कि ये इनपुट दिया है कितने स्टेप बनेंगे टोटल, तो भैया कितने, 3 स्टेप बनेंगे, और तीसरा ही तो है ये लास्ट स्टेप ही तो है तीसरा, ठीक। अब चलो आगे बढ़े, अब इसी उसी इनपुट पे है मेरे भाई, वही इनपुट दिया हुआ है, उसी पे ये क्वेश्चन है कि उपरोक्त चरण में अनुसरण किए गए नियमों के अनुसार दिए गए चरण 3 में तत्व कोयला, सॉरी यहां कोल लिख दो भाई, कोल्स की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसमें भैया चरण 3 में क्या दिया है कि भैया उपरोक्त चरण के अनुसार दिए किए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए चरण 3 में, चरण 3, और भैया इनपुट वही है जो अभी लिखा था, कोल स्टील ब्रीफ नैप्स वही सब है ना। कोल्स की स्थिति क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉलोड इन द अबव स्टेप फाइंड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट कोल्स इन द फॉलोइंग स्टेप, थर्ड गिवन बिलो। तो भैया अब क्या है, फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, थर्ड फ्रॉम द राइट लेफ्ट एंड, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, है ना। तो क्या है अब कोल की पूछा है तो 1 2 3 राइट से तीसरा है, और 1 2 3 4 और लेफ्ट से चौथा है। अब जो दिया है वो बना दो, तो भैया राइट से तीसरा है ना, फिफ्थ फ्रॉम राइट नहीं, सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट नहीं, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट नहीं, थर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, क्या है भाई, थर्ड 1 2 3 थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, यही तो है पोजीशन, ऑप्शन डी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, है ना। उम्मीद है कुछ समझ में आ गया होगा, और बहुत कुछ आ गया मुझे उम्मीद है। हाँ अंतिम पूछे तो एक बार बना सकते। अब इसी क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को जैसे देखें, हमने यहां लिखा इनपुट, इनपुट लिखा है, क्या लिखा है, कोल, ये इनपुट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम एक लाइन में बना सकते हैं, कैसे, एक लाइन में पूरे पूरे स्टेप भी अगर थोड़ा सा अंदाजा लगा ले जाओगे तो समझना। अब समझना कैसे एक लाइन में करना है ना, वही ट्रिक समझो। यहाँ क्या है, पहले स्टेप में हमने ये उठाया है ना, तो पहला लिख दिया पूरा बना के, समझना एक लाइन में करना है। हाँ भैया ये दूसरा क्वेश्चन है, एक ही इनपुट पे ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, अभी एक ही पे कई सारे क्वेश्चन बना लो ताकि समझ आ जाए, इसी तरह से दिए होंगे। फिर क्या दिया हुआ भाई, अब ये तो हो गया, दूसरे वाले स्टेप में हमको क्या उठाना है, ये उठाना, तो हमने इसको बोला बनाया, दो लिख दिया। दो लिखने के बाद तीसरे पे क्या उठाना था हमको भाई, तीसरे पे हमको उठाना था, तो तीसरा हमने ये उठाया, और उसके बाद देखा तो चौथा, ये तीसरे पे ही तो ये अपने आप अरेंज हो गया ना भाई, तीसरे पे अरेंज हो गया, तो ये भी क्या है, तीसरे ही स्टेप है, ये भी क्या है, तीसरा ही, मतलब लास्ट स्टेप ही है। तो अगर हमसे पूछा जाए कितने स्टेप, तो इस तरह से भी बना सकते हैं, अभी और बताएंगे। तो यही है शॉर्ट ट्रिक इसकी, एक लाइन में भैया जो इनपुट दिया हुआ है ना, जो इनपुट दिया हुआ है, पहले स्टेप में ये उठाया तो ये एक लिख दिया, फिर दूसरे पे ये उठाया, तीसरे पे ये कंप्लीट, कितने स्टेप, 3 स्टेप। और दूसरा अगर इसी में पूछा जाए कि दूसरा स्टेप क्या होगा, तो मेरे भाई पहले स्टेप में तो ये लिखा ही है, आपको ये लिखने का तरीका थोड़ा सा घर पे जब प्रैक्टिस करोगे इस तरह से लिखने का तो कर पाओगे, ऐसे नहीं कि हमने एक बार बोल दिया और आप कर लेंगे, क्लियर हो गया। तो स्टेप एक ही बार में आप बना सकते हो, एक ही बार में आप बना सकते हो, जैसे यहाँ अब देखो इसी पे दिया हुआ क्वेश्चन, अभी समझने की कोशिश करना, इसी पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहीं से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। क्या होगा,
थर्ड में वो पीछे क्यों? क्योंकि भाई पहले से ही अरेंज है मेरे भाई। ये थर्ड में इसीलिए है क्योंकि ये पहले से अरेंज है। जैसे इसको हमने उठा के रखा तो उसके बाद यही आएगा ना, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा। तो ये तीनों अपने आप अरेंज है, तो इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अब दिया हुआ है कि उपरोक्त चरण के अनुसार क्रम जो भी हो, यहाँ अंतिम चरण में कोल्स और स्टीर्स के बीच तत्वों की संख्या कितनी है। अब इनमें हमने देखा कि ये भाई क्या है, पहला स्टेप है ना, फिर ये है दूसरा स्टेप और ये है तीसरा। तीन में ये सब सेम है। हमसे पूछा कोल और स्टीर के बीच, तो स्टीर तो पहला है भाई। पहले के बाद अब देखो यहीं से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो पहला तो ये और कोल के बीच पूछा, तो कोल के बीच ये आएगा एक, तो दूसरा और ये तीसरा है ना, ये तीसरा, उसके बाद ही तो कोल आ रहा है। तो एक और दो, तो कितने हो रहे हैं भाई? दो हो रहा है। क्या ये दिया हुआ है? दो हो रहा है। क्या ये दिया हुआ है? तो दिया हुआ है बिल्कुल। कोल और स्टीर के बीच, तो स्टीर और कोल एक, नैप और क्लाई दो, इनके बीच कितने? तो दो वर्ड आ रहे हैं। इनके बीच कितने? तो दो वर्ड आ रहे हैं। ये यहाँ से भी आप समझ सकते हो। पहले स्टेप से भैया ये तो पहले ही था, ये पहले ही था, छोड़ दिया। उसके बाद भैया ये आएगा, फिर आएगा। अगले स्टेप की बात करें, क्योंकि लास्ट स्टेप अंतिम चरण की बात की थी, तो अंतिम चरण में ये सभी अरेंज है, तो ये दोनों बीच में उसके बाद ये आ रहा था। तो ये भैया एक और दो, दो ही तो हुए। तो एक लाइन से आंसर दे सकते हो आप, और ना दे पाओ तो इसको पूरा बनाना पड़ेगा। इस तरह से बनाने के बाद आप देखोगे कोल और स्टील के बीच में एक और दो आ रहे हैं, है ना, एक और दो आ रहे हैं। ठीक है, यस, दो आएगा। चलो अभी इसी पे ही क्वेश्चन बना लो खुद, जिससे कि समझ में आ जाए। क्या आप देखो एक नंबर वाला दिया है, एक नंबर वाला आ गया। ठीक, ठीक, वर्ड वाला समझ में आ गया भाई, कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब दिया हुआ है एक विद्युत उपकरण में जब कुछ संख्याएं भरी जाती हैं तो नीचे दिए गए विशेष नियमों के पुनर्व्यवस्थित हो जाती है। दिए गए इनपुट के लिए चरण प्रतिचरण पुनर्व्यवस्था की निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। यह है नंबर चरण किए गए हैं। प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, पांच चरणों की बात है। फिर इस पे क्वेश्चन दिया गया है। अब समझना, इस प्रोसेस को समझो, इस प्रोसेस को समझो। ठीक है, और इस प्रोसेस को समझने के बाद जरा प्रोसेस आप समझिए, फिर बताइए कि क्या होगा। प्रोसेस को पहले आप समझो, फिर हमें बताओ कि क्या प्रोसेस है, उसी हिसाब से चला जाए। ठीक भैया, तो आओ देखा जाए। नंबर्स को जब देखोगे तो प्रथम नहीं हमें देखना है, पहले तो आखिरी चरण। क्या देखना है? आखिरी चरण देखना है। आखिरी चरण में हमने देखा तो 97, 85, 83, 36, 19, 16, 9, 4 का दिया भाई। डिसेंडिंग या असेंडिंग? डिसेंडिंग। ठीक है, अवरोही क्रम में है सब भाई, छोटे से बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो अब स्टेप कैसे कैसे है ये देख लेते हैं। तो भैया ये दिया था, पहले पहला उठाया, ठीक, 97। फिर दूसरे पे भैया 85 अपनी जगह है, उससे बड़ा कोई नंबर है क्या? नहीं है। तो दूसरा भी सेट है यहाँ पे। तो जब दूसरा चरण होगा तो 85 तो पहले से सेट था, तो हमने तीसरा ये नंबर उठाया, है ना भाई, 63। फिर 36, 16, 64 ये है। तो 36 को देखोगे, ये भी अपने आप सेट है, यहाँ पे सेट ही है ना। 16 भी, 16 नहीं क्योंकि इसके पहले 19 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तृतीय चरण में 19 नहीं लिया भाई, इसको 19, एक मिनट, 97, 85, 63, 36 अपनी जगह था। 36 के पहले 16 था भाई यहाँ पे। इस 16 को यहाँ से काट के इसके पहले कर दो। ठीक, यहाँ से काट के इसको पहले कर दो, अब बनेगा। तो जो द्वितीय चरण है 97, 85, 63, 63 आ गया, 16, 36, 0, 4, 19, 9, 97, 85, 63, 36, फिर 16, 4, 19, 9। ठीक है, 97, 85, 63, 36 के बाद 19, 16, 4, 9, फिर 16 तो अपनी जगह ही था, फिर 9 को अरेंज किया तो ये अरेंज हो गया। तो यहाँ से 16 को काट देना, यहाँ लिख देना 16, 36 से पहले यहाँ लिख दिया। ठीक, हमसे पूछा है दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित में से तृतीय चरण कौन सा होगा। दिए गए इनपुट में से ये इनपुट दिया गया है, इनमें से तीसरा चरण कौन सा होगा? ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी लोग। आओ देखते हैं, है ना मेरे भाई। आओ देखा जाए तो पहला चरण तो वो होगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना। तो पहला चरण हमने यहीं से बना लिया, पहला चरण। ठीक है, पहले के बाद दूसरा चरण। ठीक है, दूसरे के बाद भाई तीसरा चरण 25, यही तो होगा। अब हमें तीसरा ही बताना, निम्नलिखित में तीसरा। तो 32 के बाद 30 ये हटा दो, 32 के बाद 30, 25, 32 के बाद 0, 3, ये भी नहीं, क्या ये है? ये भी नहीं, क्या ये है? ये भी नहीं। तो ऑप्शन ये बना 32, 30, 25, 0, 9, 16, 19, 17, 6 भैया क्या बना? ऑप्शन बी बना। उम्मीद है समझ आया होगा, क्योंकि आंसर बहुत लोगों का यहाँ बी आ रहा है ना भाई। अब यहाँ पूछा है कि तीसरा चरण, हमने 3 ही तक बनाया, इसके आगे भी बना सकते हैं। कितने स्टेप टोटल होंगे वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई मेरे। मुझे उम्मीद होगा कि कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि अभी इसके लिए हमें और क्वेश्चन बनाने हैं, तो क्वेश्चन बहुत है लेकिन समय कम है। तो क्वेश्चन हम लोग कल फिर बनाएंगे इसी पे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, घर जाकर के फिर से इसी को समझना, बनाना और बेहतरीन तरीके से भाई हम लोग और क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जानते ही हो, किस पे भेज सकते हो भैया, रीजनिंग बाय कॉमन सेंस एमडी क्लास।